स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इन वर्क बुक मेघो वर्षति, इट इज़ रेनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शंस दैट इज द करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। फर्स्ट है कृषिकः बीजं कुत्र वपति, तो कृषिकः क्षेत्रे बीजं वपति, आंसर ए। सेकेंड कृषिकः हलं कुत्र नयति, तो ए आंसर क्षेत्र नयति। थर्ड कृषिकः बीजं कदा वपति, तो सी आंसर यदा सः क्षेत्रं कर्षति तदा। फोर्थ सस्यं कदा प्रकामं फलति, तो ए यदा मेघः वर्षति तदा। फिफ्थ कः क्षेत्रे बीजं वपति, तो डी कृषिकः। सिक्स्थ विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब इन द पोएम मेघो वर्षति, डी monsoon। सेवेंथ who is the getting satisfied with rain, D farmer। 8 what happened when the corn is growing and producing a great deal, तो D answer increasing of human। 9 what is the synonym of the word sasyam, तो corn, B। 10 what is the meaning of the word prakamam, B plenty। Second question pronounce the following words correctly and write their English meaning। यहाँ पे आपको जो संस्कृत है उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। तो प्रवहति मीन्स फ्लोविंग। सेकेंड गोष्ठम मीन्स कैटल यार्ड। थर्ड कर्षति मीन्स प्लाविंग। फोर्थ प्रकामम मीन्स लॉट ऑफ। फिफ्थ समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी। सिक्स्थ मनुकुल वृद्धि, तो इंक्रीजिंग ऑफ मैन। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द प्रॉपर वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट मेघो ब्लैंक्स प्रवहति नीरम, तो वर्षति। सेकेंड ब्लैंक्स कृषिकः गच्छति गोष्ठं, तो तुष्यति। थर्ड नयति च वृषभं ब्लैंक्स वहति, तो हलमपि। फोर्थ कर्षति क्षेत्रं ब्लैंक्स च बीजं वपति। फिफ्थ रोहति सस्यं ब्लैंक्स प्रकामं फलति। सिक्स्थ भवति ब्लैंक्स मनुकुलः वृद्धि समृद्धिः। फोर्थ फाइंड द वर्ब फ्रॉम द पोएम एंड राइट इन द गिवन ब्लैंक्स, फॉलो द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो जो राइमिंग वर्ड है वो आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे कि वर्षति, प्रवहति, तुष्यति, गच्छति, नयति, वहति, कर्षति, वपति, फलति, रोहति। ये सारे राइमिंग वर्ड है, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे आपको जो राइट मीनिंग है उसका जो सही मीनिंग है वो आपको सामने लिखना है। फर्स्ट मेघः मीन्स क्लाउड। सेकेंड कृषिकः मीन्स फार्मर। थर्ड क्षेत्रम मीन्स फार्म। फोर्थ प्रकामम मीन्स अ लॉट ऑफ। फिफ्थ सस्यम मीन्स कॉर्न। सिक्स्थ गोष्ठम मीन्स कैटल यार्ड। अब देखिए फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स लिखना है। फर्स्ट मेघः मीन्स तो जलदः। सेकेंड नीरम मीन्स तो जलम। थर्ड कृषिकः मीन्स क्षेत्रकः। फोर्थ सस्यम मीन्स धान्यम। सेवेंथ answer each of the following questions in one sentence in Sanskrit. First मेघो वर्षति तदा किं प्रवहति, तो मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। सेकेंड कः गोष्ठं गच्छति, तो कृषिकः गोष्ठं गच्छति। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कृषिकः किं वपति, तो कृषिकः बीजं वपति। अब 8 क्वेश्चन देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग
verses into English. First, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम. तो it is raining, water is flowing, the farmer is getting satisfied, he is going to the cattle yard. Second, नयति च वृषभम हलमपि वहति कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम. The farmer is taking the bullocks, he is also carrying a plough, he is ploughing the farm and sowing seeds. Ninth, complete the following stanza. Verses. First, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम. Second, रोहति सस्यं फलति प्रकामं भवति समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः. Question 10. Answer each of the following question in one sentence in English. First, when is the water flowing? Cloud is raining, the water is flowing. Second, when does the farmer sow seeds? When cloud is raining, the farmer sow seeds. Third, when does the satisfied farmer go to the cattle yard? When cloud is raining, water is flowing, the farmer satisfied go to the cattle yard. Fourth, where does the farmer sow seeds? The farmer plowing the farm and sowing seeds. Fifth, what does the farmer take to the farmer? The farmer is taking the bullocks and plow in the farm. तो पहले क्वेश्चन में क्या किया गया, तो वाटर कैसे फ्लोइंग होता है? तो जब रेनिंग होती है, जब बारिश होती है, तब वाटर फ्लोइंग होता है. सेकंड में क्या कहा, तो व्हेन डज द फार्मर सो सीड्स, तो फार्मर कब वो से बीज बोएंगे? तो जब वर्षा ऋतु आएगी तब, जब पानी आएगा. व्हेन डज द सेटिस्फाई फार्मर गो टू द कैटल यार्ड, वो फार्मर सेटिस्फाई कब होगा, वो संतुष्ट कब होगा? व्हेन क्लाउड इज रेनिंग एंड वाटर इज फ्लोइंग, जब बारिश आएगी और खेत में पानी आएगा, तब है वो कैटल यार्ड से वो सेटिस्फाई होगा. वेयर डज द फार्मर सो सीड्स, वो फार्मर किसान है, वो किस तरह से वो बीज को बोएंगे? तो द फार्मर प्लाविंग द फार्म एंड सोविंग सीड, वो अपने खेत को पहले प्लाविंग करेगा और उसके बाद है वो बीज बोएगा. फिफ्थ, व्हाट डज द फार्मर टेक टू द फार्म, वो फार्मर किस तरह से खेतर को किस तरह से खेड़ेगा? तो द फार्मर इज टेकिंग द बुलॉक्स एंड प्लाव इन द फार्म, वो बुलॉक से और हल से वो फार्म करेगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने जो लाइन की हुई है वो सिक्स्थ का आंसर है, वो मैंने एक्टिविटीज़ में नीचे लिखा हुआ है क्योंकि वो बड़ा आंसर था, इसलिए आपको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको एरो करके बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे सिक्स का आंसर लिखा है. आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको देखना कि वो एक्टिविटी में से कोई भी आंसर नहीं है. यहाँ पे जो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ में, ठीक है? वो वहाँ पे नहीं आएगा पूरा का पूरा आंसर, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है. सिक्स्थ, हाउ डज द कंट्री बिकम prosperous? तो when it rains, the farmer plows the farm and sows seeds, corn grow and it produce a great deal, thus the country become prosperous. वो सारी प्रोसेस किस तरह से होती है? तो जब बारिश आएगी तो फार्मर है वो अपना
प्लाव से अपना फार्म है वो तैयार करेगा, उसके बाद बीज बोएंगे, उसके बाद जो फसल आएगी वो फसल है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके बाद उसको बेचेंगे, उसके साथ ग्रेट डील करेंगे, तो कंट्री में है वो प्रॉस्परस आएगी। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ देयर इज हैवी रेन? When there is a heavy rain, wealth and man increase. हेवी रेन हमें क्यों चाहिए? तो हमारी जो वेल्थ है वो इंक्रीज करने के लिए एंड मैन की आमदनी बढ़ाने के लिए, वो इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है।